वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अनटोल्ड। और आज हम लोग का लेक्चर थर्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें हम बैलेंस शीट सीखने वाले हैं। लेक्चर 1 और 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां जाके आप लोग लेक्चर 1 और 2 देख लीजिएगा। तो आइए अब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट होता क्या है, पहले हम अपना इक्वेशन देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में क्या इक्वेशन सीखा है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा, जिस पर अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे जो। अब इसी इक्वेशन से हम बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट हम लोग का स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट हम लोग का एक स्टेटमेंट होता है जो कि हम लोग को ये दिखाता है कि कंपनी के पास क्या एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना उससे पे ऑफ करना है, कितना उसे रिसीव होने वाला है, कितना उसके पास अभी है एट अ टाइम। तो बैलेंस शीट हम लोग का स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। बैलेंस शीट तो इस साइड हम लोग का एसेट हम लोग शो करते हैं और इस साइड हम लोग शो करते हैं अपना लायबिलिटीज। इसमें हम लोग अपना कैपिटल भी दिखाते हैं। ये है हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब देखिए करना क्या है, ये हम लोग का एसेट साइड है, ये हम लोग का लायबिलिटीज और कैपिटल है। जितना भी एसेट बिजनेस के पास, कंपनी के पास है, हम लोग यहाँ दिखाते हैं। जितने भी एसेट है कंपनी के पास, बिजनेस के पास, हम लोग यहाँ दिखाते हैं। जितना भी लायबिलिटीज है बिजनेस का, जितना भी कैपिटल है, पूंजी है, हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम लोग के पास एसेट है 1 लाख का। एसेट है हम लोग का 1 लाख। एसेट में भी देखिए हम लोग का बहुत सारा फॉर्म होता है एसेट का। कैश है हम लोग के पास, कैश है मेरे पास 20,000। बैंक बैलेंस है, बैंक है 15,000 का। बिल्डिंग है 25,000 का, बिल्डिंग है मेरे बिजनेस में। फर्नीचर है 10,000 का। लैंड है 10,000 का। और हम लोग के पास कोई भी टूल है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग पास ये डेटर है 20,000। ये 1 लाख हुआ हम लोग का 20, 20, 40, 60 एंड 40। 1 लाख का मेरे पास क्या है, एसेट है। 1 लाख का मेरे पास क्या है, एसेट है 1 लाख का। अब ये एसेट आया कहां से होगा हम लोग का, या तो हम लोगों ने अपने पूंजी से खरीदा होगा, या तो हम लोगों ने अपने पूंजी से खरीदा होगा, या फिर जो हम लोग ने एक्सटर्नल लायबिलिटी लिया होगा उससे खरीदा होगा। इसे हम ओनर फंड भी बोलते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये सब नाम से भी ये जाने देते हैं। या तो हमने अपनी पूंजी से खरीदा होगा या तो लायबिलिटी से। तो देख के चलते हैं कि मेरे पास कैपिटल है, खुद का जो पूंजी है बिजनेस ओनर का, वो उसके पास था 60,000 का। कैपिटल कितना था उसके पास, 60,000 का। और उसके पास सामान कितने का उसने लिया है, एसेट उसके पास कितना है, 1 लाख का एसेट है, और कैपिटल कितना है 60,000 का। तो बाकी 40,000 कहां से आया होगा, लायबिलिटीज से आया होगा। लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में हम लोग का बहुत फॉर्म में होता है। मान के चलते क्रेडिटर है, क्रेडिटर है हम लोग का, या फिर बैंक लोन है, बीपी है, बिल्स पेएबल है, बैंक लोन है। बहुत तरह का हम लोग का क्रेडिटर भी होता है, बहुत तरह का हम लोग का लायबिलिटीज भी होता है। तो हम लोग लायबिलिटी क्या दिखा रहे हैं कि बैंक लोन हम लोग का कितना का है, 20,000 का है। और बिल्स पेएबल हम लोग कितना है, 20,000 का है। तो ये हम लोग ऐसे बता सकते हैं, यहाँ पे 1 लाख हो गया। तो बैलेंस शीट क्या है, हम लोग का एक स्टेटमेंट है जो कि क्या दिखाता है हम लोग का कि बिजनेस के पास क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज और कैपिटल है, बिजनेस को कितना पे करना है, बिजनेस कितना रिसीव करने वाला, ये सब दिखाता है हम लोग का बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट में हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग इक्वेशन में देखे थे कि एसेट साइड इक्वल होना चाहिए हम लोग का लायबिलिटी और कैपिटल साइड में, वैसे ही हम लोग का सेम है बैलेंस शीट। तो अब हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा, आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं। तो चलिए पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम लोग का सीरियल नंबर का कॉलम है, ये हम लोग का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कॉलम है, ये हम लोग को पता है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, यहाँ पे हम अपना एसेट लिखते हैं जो हम लोग का इक्वेशन है, इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था हम लोग का, ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 lakhs एंड गुड्स 10,000। ए ने क्या किया है, स्टार्ट किया है बिजनेस, कैश कितना 3 लाख और सॉरी ए ने क्या किया है, स्टार्ट किया है बिजनेस, कैश कितना 3 lakhs और गुड्स कितना 10,000। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 lakhs एंड गुड्स 10,000। ये क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख कैश के साथ और 10,000 का गुड्स के साथ। तो जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हुए हम लोग का क्या होता है, कैपिटल होता है। तो कैपिटल होता है। कैपिटल बिजनेस में कितना आया, 3 लाख का। स्टार्टिंग में 3 lakhs का हमने क्या किया, कैश लाया, 10,000 का बिजनेस में गुड्स आया हुआ है। तो टोटल मेरा कैपिटल कितना का हुआ, 3,10,000। तो चलिए यहां लिखते हैं, बिजनेस में कैश कितना आया, कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कैश यहां लिखेंगे, क्योंकि कैश क्या है, एसेट होता है। कितने का कैश है, 3 lakhs का बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ गुड्स यानी स्टॉक इंट्रोड्यूस हो रहा है। स्टॉक्स कितने का, 10,000 का स्टॉक इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में। तो कैपिटल हम लोग का कितना हो गया, कैपिटल हम लोग का कितना हुआ, 3,10,000। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग अपना बिजनेस का स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग का दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, कैपिटल। जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग, वो सारा कैपिटल में जाता है। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो 0। ठीक है, ट्रांजैक्शन बैलेंस करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करते हैं। 3,10,000 यहाँ पे 0, ये हम लोग इक्वल चल रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेस्ड गुड ऑन क्रेडिट कितना, 5,000। 5,000 का हम लोग सामान खरीदे उधार पे, 5,000 का सामान खरीदे उधार पे। सामान तो खरीद लिए पर उधार पे, पेमेंट हम उसका नहीं कर रहे हैं। तो जब पेमेंट नहीं करते तो क्या होता है, आज नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो बाद में तो पेमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो हम लोग के ऊपर क्या बना, कर्ज बना, पेमेंट करने का लायबिलिटी बना। तो जैसे हम लोग उधार का बात आता है, पेमेंट कर्ज का बात आता है, कौन सा टर्म आता है, लायबिलिटी आता है। क्या किए, उधार परचेस किए, क्रेडिट परचेस किए। तो क्रेडिट परचेस के टर्म में कौन सा, क्रेडिट परचेस के टाइम में कौन सा टर्म यूज होता है, क्रेडिटर यूज होता है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा क्रेडिटर आया हम लोग का, कौन सा लायबिलिटी आया, क्रेडिटर इंट्रोड्यूस हुआ। कितना से, 5,000 से हम लोग का क्रेडिटर इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 5,000 हमें बाद में पेमेंट करनी है। अब बिजनेस हम लोग का क्या आया, स्टॉक आया, कितने का, 5,000 का। हमने गुड्स खरीदा, 5,000 का बिजनेस में गुड्स इंट्रोड्यूस हुआ, स्टॉक इंट्रोड्यूस हुआ। हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, बाद में पेमेंट करेंगे, इसलिए हम लोग के पास सर पे क्या बना, लायबिलिटी बना। किस फॉर्म में, क्रेडिटर का फॉर्म में, क्योंकि जिससे क्रेडिट परचेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। बैलेंस करते हैं।
3 लाख, ये 15,000, ये हम लोग का 5,000, ये हम लोग का 3,10,000। इक्वेशन बैलेंस चल रहा है, चल रहा। दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 6,000 फॉर 7,500। अब थोड़ा यहां देखिएगा क्या बोल रहा है। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, सामान बेचे हैं उधार पे। कॉस्ट प्राइस कितना था 6,000, बेचे हैं कितने में 7,500 में, 7,500 में। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं इफेक्ट अमाउंट का। गुड्स कितने का था 6,000 का, कॉस्ट प्राइस कितना था, सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 6,000। उसको हम लोग बेचे कितने पे हैं, सेल कितने पे किए हैं 7,500। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, लॉस है या कुछ नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ। अगर हम 6,000 का सामान 7,500 7,500 बेचेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट होगा कितने का 1,500 का प्रॉफिट हुआ, 1,500 का प्रॉफिट हुआ। तो सामान गुड्स मेरे पास कितने का गया 6,000 का। अब मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,500। अब मेरे को पेमेंट कितना मिलेगा 7,500। याद रखिएगा ये क्रेडिट सेल है, मीन्स हमने सामान बेच दिया पर पेमेंट अभी हमें नहीं मिल रही है, पेमेंट हमें बाद में मिलेगी। तो हम अगर हमको पेमेंट, बिजनेस को पेमेंट बाद में मिलेगा तो वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। आज नहीं तो कल अगर मुझे पेमेंट मिलने वाला है तो मैं उसे अपने एसेट में रखती हूँ क्योंकि वो पैसा मुझे मिलने वाला है। तो जब क्रेडिट परचेस के टाइम में तो क्रेडिटर आता है, क्रेडिट परचेस के टाइम में क्या आता है क्रेडिटर आता है। क्रेडिट सेल के टाइम में क्या आता है, क्रेडिट परचेस के टाइम में क्या आता है क्रेडिटर आता है। और क्रेडिट सेल में कौन इंट्रोड्यूस होता है, डेटर इंट्रोड्यूस होता है। डेटर, क्रेडिटर वो इंसान है जिससे हम खरीदे हैं बाद में पेमेंट करेंगे, डेटर वो इंसान जिसको हमने बेच दिया है वो बाद में मुझे पेमेंट करेगा। तो ये हमेशा एसेट होता है। डेटर क्या होता है एसेट, क्रेडिटर क्या चीज होता है हम लोग का लायबिलिटीज होता है। ओके मैं मिटा दे रही हूं इसे। चलिए तो क्या हुआ हम लोग का गुड्स कितना का गया हम लोग के पास से 6,000 का सामान हम बेचे। तो स्टॉक से मेरा 6,000 का ही कम होगा क्योंकि मैंने 6 का बेचा है। स्टॉक में बस कितना का था 15,000 का, इसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे क्योंकि 6,000 का मेरे पास से गुड्स गया। अब हुआ क्या, कैश तो मिला नहीं मुझे क्योंकि ये उधार ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस होना है डेटर, क्योंकि डेटर मुझे बाद में पेमेंट करेगा। डेटर क्या होता है एसेट, इसीलिए इसे हम एसेट के अंदर लिखेंगे। कितने का डेटर 7,500, क्यों, क्योंकि वो मुझे 7,500 पेमेंट करेगा। अब साथ में क्या हुआ हम लोग को 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके कि अगर हम लोग को किसी भी तरह का इनकम प्रॉफिट गेन होता है तो कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 1,500 हम क्या करेंगे अपने कैपिटल में ऐड कर लेंगे। ओके अब चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। 3 लाख, यहाँ पे हम लोग 9,000, 7,500, 5,000, 3,1,1,5,0,0। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। इक्वेशन हम लोग का बैलेंस चल रहा है। इंटरेस्ट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 175। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट दिए हैं किस पे कैपिटल पे। इंटरेस्ट दिए कितना 175 का। ओके चलिए तो हमने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखिए थोड़ा सा ट्रांजेक्शन अलग होता है। इससे पहले हम माइनस करते हैं अपने कैपिटल से, इससे पहले हम अपने कैपिटल से क्या करेंगे माइनस करेंगे, उसके बाद फिर इसको हम प्लस करते हैं। पहले माइनस करते फिर प्लस करते, इसका इफेक्ट सिर्फ हम लोग का कैपिटल पे ही पड़ता है। सेम ऐसे ही इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पड़ेगा। देखिए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग का इतना ही बच जाएगा वापस जितना था। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। 7,500 यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। इक्वेशन बैलेंस चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। एक और ट्रांजेक्शन है लास्ट देख लेते हैं।
परचेज मशीनरी फॉर 50,000। मशीन खरीदे हैं 50,000 का, मशीन खरीदे 15,000 का। तो अगर हम मशीन खरीद के ला रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मेरा नहीं है। तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, मेरा कैश कम हो जाएगा। मेरे पास 3 लाख का कैश है, हम 50,000 इसमें से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं, तो मेरा कैश कम होगा, कैश कम हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे कैश। अब साथ ही साथ बिजनेस में मैंने पेमेंट तो कर दिया, बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस हो रहा, मशीन आ रहा। मशीन हम लोग के लिए क्या है, एसेट होता है। मशीनरी हम लोग के लिए एसेट होता है। कितने का एसेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, 50,000 का, 50,000 का। इधर कोई इफेक्ट नहीं, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं, ये सब में आप 0 लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कुछ अमाउंट को समझने में। चलिए बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। 2,50,000, यहाँ पे 9,000, 7,500, 50,000, 5,000, इक्वेशन बैलेंस चल रहा है, चल रहा है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट अभी हम सीखे हैं अब हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो मैं ऊपर रब कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फॉर्मेट हम लोग का क्या था, यहां हम लोग अपना एसेट दिखाते थे, यहां हम लोग लायबिलिटीज दिखाते थे। ओके, एसेट हम लोग के पास कौन कौन सा था, एसेट हम लोग के पास कौन कौन सा, ये हम लोग का क्या चीज का अमाउंट था, ऊपर तो मैंने रब कर दिया। ये हम लोग का कैश का अमाउंट था, ये हम लोग का स्टॉक का अमाउंट था, ये हम लोग का डेटर का अमाउंट था, और ये मशीन का अमाउंट था, ये मशीन का अमाउंट था। तो एसेट हम लोग का क्या क्या है, हम लोग पास कैश एसेट में, कैश एसेट में कितने का, 2,50,000 का। ये नीचे वाला फाइनल बैलेंस लेना है, नीचे वाला जो फाइनल बैलेंस है वही हम लोग के पास बचा हुआ था। कैश कितना का बचा हुआ है, 2,50,000 का। स्टॉक्स है साथ में, कितने का स्टॉक, 9,000 का। डेटर कितने का है हम लोग के पास, 7,500। मशीनरी कितने का है, 50,000 का। इधर देखते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल में, ये हम लोग का लायबिलिटीज और कैपिटल साइड है। लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या है, हम लोग का सिर्फ कैपिटल है और क्रेडिटर है 5,000 का, कैपिटल और क्रेडिटर है। कैपिटल कितना है क्या हम लोग का, 311,500, 311,500। ओके, और क्या है हम लोग का, क्रेडिटर है कितने का, 5,000 का। अब हमें क्या करना है, इसे टोटल करना है। तो टोटल हम लोग के पास कितना आ रहा है, 316,500, यहाँ पे भी 316,500। तो हम लोग का एसेट बराबर लायबिलिटी है, इधर बराबर इधर है, तो एसेट और लायबिलिटी हम लोग का इक्वल है। तो बैलेंस शीट में भी क्या होता है, हम लोग का दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल होना चाहिए। तो सेम हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट बनाया, तो ऐसे ही हम लोग को बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में नीचे में हम लोग का लास्ट में जो फाइनल बैलेंस आता है, ये हम लोग का क्या दिखाता है कि एसेट बराबर हम लोग का लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। और इसी को जब हम लोगों ने बैलेंस शीट में पुट किया तो हम लोग ने देखा कि ये प्रूफ हुआ। तो इस क्लास में इतना ही, आने वाले क्लासेस में मैं और डिस्कस करने वाली हूँ इसको। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।